आखिर क्या वजह है जो तिरुपति बालाजी भगवान को अपना कर्ज उतारने में भक्तों की सहायता की जरूरत पड़ती है? क्या है इसके पीछे की कहानी? आखिर क्यों तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज हम आपको इस वीडियो में तिरुपति बालाजी मंदिर की पूरी कहानी और इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक बने रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, भारत में कई रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर हैं, जिनमें से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ भक्तगण करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर अपने बाल भी दान देते हैं। कहा जाता है कि भक्त सोना चांदी चढ़ाकर भगवान पर चढ़े कर्ज को उतारने में उनका सहयोग देते हैं और भगवान बालाजी भी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन किया गया था, तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न भी निकले थे, जिनमें से एक माता लक्ष्मी थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर, आकर्षक और भव्य था, जिस वजह से सारे देव और दैत्य उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। परंतु देवी लक्ष्मी ने उन सभी में से भगवान विष्णु जी के गले में वरमाला पहनाई और उनका विवाह हुआ और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। एक बार जब धरती पर विश्व के कल्याण के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया, तो सारे ऋषिगण ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से किसे अर्पित करना चाहिए। तब इस समस्या का समाधान करने के लिए नारद मुनि ने ऋषि भृगु को तीनों देवताओं का परीक्षण करने की सलाह दी। जब ऋषि भृगु भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए, तो उन दोनों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उस वक्त भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर आराम कर रहे थे और उन्होंने भी ऋषि भृगु की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु की छाती पर उन्होंने लात मार दी। पर भगवान विष्णु ने क्रोधित न होते हुए उनसे पूछा कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। ऋषि भृगु विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न हुए और यज्ञ फल के सर्वाधिक उपयुक्त पात्र भगवान विष्णु को घोषित किया। किंतु भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने का दुस्साहस करने पर माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। इस पर भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु को दंडित करने की बजाय उनसे क्षमा मांगी, जिस वजह से माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गई और भगवान विष्णु को त्याग दिया। माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़कर जाने के बाद भगवान विष्णु बहुत दुखी थे। विष्णु जी ने लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और माता लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में चोला राजा के घर में जन्म लिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तलाश में जंगलों और पहाड़ियों में भटकने लगे, पर माता लक्ष्मी उन्हें कहीं नहीं मिली। भगवान विष्णु को इतना दुखी देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया, जिसे राजा चोल खरीद कर अपने घर ले आए और उसे वेंकट पहाड़ी के खेतों में चरने के लिए भेजने लगे। वो गाय भगवान विष्णु के रूप श्रीनिवास को अपना दूध पिलाने लगी और राजा के यहाँ दूध नहीं देती थी। एक दिन रानी को जब पता चला, तो रानी ने चरवाहे को गाय पर नजर रखने के लिए बोला। जब चरवाहे ने देखा कि गाय अपना सारा दूध श्रीनिवास को पिला देती है, तब वह गाय को मारने का प्रयास करने लगा, किंतु श्रीनिवास ने गाय को बचा लिया। तभी भगवान विष्णु अपने असल रूप में प्रकट हुए और वो पूरी तरह से खून से लथपथ थे, जिसे देखकर चरवाहे की डर के मारे मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला, तो वो उस जगह पर आए। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और राजा को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में उनके दास के रूप में सूअर का रूप धारण करेगा। राजा ने जब भगवान से बहुत क्षमा मांगी, तो श्रीनिवास ने राजा से कहा कि तुम्हें मोचन तभी मिलेगा जब तुम अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे कराओगे। जब पद्मावती के रूप में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को देखा, तो दोनों एक दूसरे से लिपट गए
विवाह के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से कर्ज लिया और कहा कि कलयुग के अंत तक वो इसका सारा कर्जा चुका देंगे और जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से भगवान बालाजी पर आस्था रखने वाले भक्त अपने बालों का दान कर भगवान का ऋण चुकाने में उनकी सहायता करते हैं और भगवान भी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी और शिव जी ने उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया, जिसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर के रूप में तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित कर लिया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बालाजी भगवान की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं और हमेशा ये मुलायम रहते हैं और कभी नहीं उलझते। यहाँ भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान जी के इस रूप में माता लक्ष्मी समाये हुई है, जिसकी वजह से उनकी मूर्ति पर स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी तिरुपति बालाजी मंदिर की पौराणिक कथा। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो हमारे साथ अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।